नाइकी इज इन अ बिग ट्रबल। मेरे जैसे लाखों नाइकी फैंस के मन में से आज नाइकी ब्रांड की इमेज उतर चुकी है। लेकिन एक कहावत है, डार्क इज द नाइट, ब्राइट इज द डॉन। सडनली जॉन डोनाहो ने कंपनी का ब्रांड वैल्यू ही चेंज करने का डिसीजन ले लिया। ऑनलाइन वर्ल्ड में नाइकी की सेल्स बहुत तेजी से गिर रही थी। स्टॉक मार्केट पे नाइकी का एक दिन के अंदर 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था। नाइकी के पूरे इतिहास में आपने कभी नाइकी शूज पे 70-80% का डिस्काउंट नहीं दिखा होगा। तो ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सारी स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास, प्यूमा जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही थी और नाइकी गड्ढे में जाता जा रहा था। कोविड के बाद दुनिया की सारी स्पोर्ट्सवेयर और फुटवेयर ब्रांड के लिए मार्केट जबरदस्त बूमिंग था, लेकिन नाइकी ने पिछले 3 साल के अंदर $150 बिलियन का मार्केट कैप लूज किया है। शेयर प्राइस 60% से डाउन है और तो और उनका जो 15,000 का एक शेयर था आज 6,000 रुपए में ट्रेड कर रहा है। और तो और नाइकी ने अपने ही हजारों एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया है और सबसे बुरी बात, नाइकी के ही रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नाइकी को ही कोर्ट में फ्रॉड के लिए घसीट लिया है। वेट, नाइकी तो कुछ साल पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर और एस्पिरेशनल फुटवेयर ब्रांड थी। ये एक सिंबल, एक लेगेसी, हर स्पोर्ट्समैन का ड्रीम और एस्पिरेशन हुआ करता था। ये शूज देख रहे हो, इस जूते को मैंने 15,000 रुपए दे के नाइकी से खरीदा है, लेकिन अब नहीं खरीदूंगा। मेरे जैसे लाखों नाइकी फैंस के मन में से आज नाइकी ब्रांड की इमेज उतर चुकी है। नाइकी के इस सडन डाउनफॉल में सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह सिर्फ एक आदमी का किया धरा है। यस, सिर्फ एक आदमी ने नाइकी जैसी इतनी बड़ी कंपनी को मिट्टी में मिला दिया है। The company's market value nosedived by $28 billion. नाइकी की शुरुआत 1964 में फिल नाइट द्वारा हुई थी, एक सिंपल विजन के साथ, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स ब्रांड फॉर एथलीट्स। एक ही विजन था, पूरा ब्रांड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के इर्द गिर्द घूमेगा। अपने फर्स्ट ईयर में नाइकी ने सिर्फ 1300 जूते बेच के 6 लाख रुपए कमाए थे और रिसेंटली 2022 में नाइकी ने 4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। उनकी सबसे आइकॉनिक शू लाइन एयर जॉर्डन ने अकेले 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था 2022 में। नाइकी की सक्सेस स्टोरी कोई एक्सीडेंट नहीं था। डे 0 से ही फिल नाइट और उनकी टीम ने इनोवेटिव टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी में बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया था। टेक्नोलॉजीज जैसे लूनराइट फोम कुशनिंग, ड्राई फिट टी शर्ट्स, बास्केटबॉल डंक शूज, इन सारी टेक्नोलॉजीज में टीम ने बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया था और ये इन्वेस्टमेंट नाइकी के लिए जबरदस्त तरीके से पे ऑफ भी कर रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन था, पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट और एथलीट्स नाइकी को ही प्रेफर कर रहे थे। वो माइकल जॉर्डन की आइकॉनिक पार्टनरशिप, जस्ट डू इट कैंपेन और नाइकी का सोच लोगो, पूरी दुनिया में नाइकी एक एस्पिरेशनल ब्रांड बन गया था। नाइकी सिर्फ अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं जाना जाता था। जून 28 को जब नाइकी ने अपनी लेटेस्ट अर्निंग रिपोर्ट रिलीज करी तो इन्वेस्टर्स के तो होश ही उड़ गए। सेल्स 10% से डाउन थी और इस न्यूज के बाद इन्वेस्टर्स ने शेयर को जो पटका है कि एक दिन के अंदर नाइकी के शेयर प्राइसेस 20% से भी ज्यादा गिर गए थे। स्टॉक मार्केट पे नाइकी का एक दिन के अंदर 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था। लेकिन ये तो सिर्फ लेटेस्ट 2024 की न्यूज है। तो ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सारी स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास, प्यूमा जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही थी और नाइकी गड्ढे में जाता जा रहा था। ऐसा क्या हुआ नाइकी के साथ? कोविड शुरू होने के कुछ महीने पहले ही नाइकी के अपर बोर्ड मैनेजमेंट में जबरदस्त उलटफेर हुए। नाइकी के लॉन्ग टर्म सीईओ मार्क पार्कर, जो 40 साल से नाइकी में काम कर रहे थे, उनको बोर्ड ने फायर कर दिया और एक नया चेहरा लाके खड़ा कर दिया जिसका नाम था जॉन डोनाहो। यूएस के सिलिकॉन वैली में एक बहुत बड़ा नाम था जिन्होंने ईबे और पेपैल जैसी कंपनीज को लीड किया है। टेक्नोलॉजी कंपनीज में तो जॉन डोनाहो ने अपना लोहा मनवा लिया था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर ब्रांड्स के टाइम पर नाइकी बोर्ड द्वारा लिया गया ये एक डिसीजन बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। जॉन डोनाहो ने जब नाइकी की कमान संभाली थी तो वो एक विजन के साथ आए थे। वो नाइकी का पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज करना चाहते थे। आप सोच के देखो, जिम शूज, रनिंग शूज आप ज्यादातर ऑफलाइन स्टोर में एडिडास और नाइकी के शोरूम से जाके लेते हो या फिर मिंत्रा ऑनलाइन स्टोर से भी ले लेते हो, लेकिन नाइकी की मेजॉरिटी सेल्स ऑफलाइन होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू ही आती थी। डोनाहो ये चीज को बदलकर पूरी तरह ऑफलाइन से ऑनलाइन सेल्स मूव करना चाहते थे। सबसे बड़ा फोकस डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स था, जहां पर नाइकी अपने होलसेलर्स, रीसेलर्स और रिटेलर्स को बीच में से हटाकर डायरेक्ट कंज्यूमर को अपने ऑनलाइन और रिटेल स्टोर से बेचना स्टार्ट करेगा। सालों साल चल रहे होलसेलर्स और रिटेलर्स के साथ रिलेशनशिप को नाइकी ने एक एक करके तोड़ना स्टार्ट किया और बीच में अपनी सप्लाई चेन में से होलसेलर्स और रिटेलर्स को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया। अब इसे तुक्का कहो या लक कहो, जॉन डोनाहो ने ये सारे ऑफलाइन टू ऑनलाइन वाले चेंजेस अपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रैटेजी कोविड के कुछ महीने पहले ही इंप्लीमेंट करी थी। तो जैसे ही कोविड आया, हम सब
सबको पता है ऑफलाइन वर्ल्ड पूरी बंद हो चुकी थी और ऑनलाइन शॉपिंग में जबरदस्त उछाल आया, तो नाइकी की भी ऑनलाइन सेल्स रातों रात 2 गुनी से 3 गुनी बढ़ गई थी। पूरी कंपनी और बोर्ड को भी लगा कि जॉन डोनाहो तो नाइकी को एक जबरदस्त ऊंचाई पर लेके जाएंगे। और तो और जॉन डोनाहो ने यह भी कह दिया कि कोविड के बाद दुनिया ऑफलाइन शॉपिंग छोड़ देगी, सारी दुनिया ऑनलाइन शॉप करने लगेगी। ऐसा हुआ क्या? आपको पता है कोविड बीते कुछ साल हो गए हैं और आज दुनिया वापस अपने पुराने हैबिट जा चुकी है। आप और मैं ऑफलाइन शॉप भी करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन ऑफलाइन शॉपिंग डेड नहीं हुई। ये एक प्रेडिक्शन जॉन डोनाहो का इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ, जिसने अकेले नाइकी को मिट्टी में मिलाने का सबसे बड़ा काम किया। नाइकी जो हमेशा से हाई एनर्जी, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स और एथलेटिक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड के नाम से जाना जाता था, सडनली जॉन डोनाहो ने कंपनी का ब्रांड वैल्यू ही चेंज करने का डिसीजन ले लिया। उनके अकॉर्डिंग नाइकी अब चिल्ड्रन, मेन और विमेन की ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस पर फोकस करना स्टार्ट करेगी। नाइकी ने किड्स वियर और वुमेन वियर में जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट भी किया। 50 साल से चल रहे नाइकी की ब्रांडिंग जो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स को लेकर होती थी, अब सडनली ओवरऑल वेलनेस को लेकर होने लग गई। रातों रात नाइकी की ब्रांडिंग चेंज हो जाने के कारण अब नाइकी के कस्टमर्स बहुत कंफ्यूज हो चुके थे। वो क्या है ना, मार्केटिंग में एक कहावत है, अगर तुम सबको टारगेट कर रहे हो तो किसी को भी नहीं बेच पाओगे। नाइकी हमेशा पहले स्पोर्ट्स और एथलेटिक पर्सनालिटीज को टारगेट करता था, लेकिन अब नई ब्रांडिंग के साथ नाइकी एक वेलनेस स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड बन गया था, जहां पर वो मेन, विमेन, चिल्ड्रन सबको टारगेट कर रहा था। ये एक दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी जॉन डोनाहो ने कमान संभालने के तुरंत बाद ही। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग घर से बाहर निकलकर ऑफलाइन शॉपिंग करने लग गए, लेकिन याद है ना, नाइकी ने तो अपने होलसेलर्स और रिटेलर्स के साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिए थे। 40% से भी ज्यादा होलसेलर्स और रिटेलर्स को नाइकी ने अपने सप्लाई चेन से निकाल फेंका था, और जो बचे कुचे होलसेलर्स और रिटेलर्स थे उनको नाइकी बहुत ही लिमिटेड स्टॉक देता था ऑफलाइन वर्ल्ड में बेचने के लिए। और यहाँ पर हो गई नाइकी कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी गलती। सडनली कस्टमर्स को नाइकी शूज मिल ही नहीं रहे थे, रिटेल शॉप्स पर भीड़ लगने लग गई, मॉल्स ठसाठस भरने लग गए और लोग कोविड को भुलाकर अपनी पुरानी जिंदगी और पुराने हैबिट में वापस जा चुके थे। और यहाँ बाजी मार ले गई नाइकी के सारे कॉम्पिटिटर्स जैसे एडिडास, प्यूमा और न्यू बैलेंस, जो सालों साल स्ट्रगल कर रहे थे नाइकी के डोमिनेंस की वजह से। नाइकी ने जितने होलसेलर्स और रिटेलर्स से रिलेशनशिप ब्रेक किए थे, इन सारे होलसेलर्स और रिटेलर्स के साथ एडिडास, प्यूमा और न्यू बैलेंस ने एक बड़ा रिलेशनशिप फॉर्म किया, और जिस शेल्फ से नाइकी ने अपने जूते हटाए थे वहां पर आज एडिडास, प्यूमा और न्यू बैलेंस प्रेजेंट था। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर जब अब ऑफलाइन वर्ल्ड में रिटेल शॉप्स पर जाता तो उसे नाइकी शूज की जगह एडिडास, प्यूमा और न्यू बैलेंस के शूज दिखने लग गए। तो नाइकी की ऑफलाइन सेल्स तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी। क्योंकि कोविड के बाद लोग घर से बाहर निकल के ऑफलाइन वर्ल्ड में शॉपिंग करने लग गए, नाइकी की ऑनलाइन सेल्स भी गिरने लग गई। तो ये था नाइकी के लिए डबल ब्लंडर। ऑफलाइन वर्ल्ड में मॉल्स और रिटेल शॉप्स में नाइकी के शूज प्रेजेंट नहीं थे, और ऑनलाइन वर्ल्ड में नाइकी की सेल्स बहुत तेजी से गिर रही थी। जॉन डोनाहो और उनके डिसीजंस का सक्सेस बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। जब कोविड खत्म हुआ और उन्हें रियलिटी का पता चला तो जॉन डोनाहो के तो होश ही उड़ गए थे। उनका प्रेडिक्शन कि दुनिया अब ऑफलाइन वर्ल्ड छोड़ के सिर्फ ऑनलाइन वर्ल्ड में शॉपिंग करेगी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था। जॉन डोनाहो के वो सारे डिसीजंस ने शॉर्ट टर्म में नाइकी को जबरदस्त ग्रोथ दिलाया। तो लॉकडाउन में ऑनलाइन सेल्स की जबरदस्त ग्रोथ को देख के नाइकी ने अपने प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा दिया, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद नाइकी की सेल्स जबरदस्त तरीके से गिरने लग गई थी, और अब नाइकी अपने इतिहास के सबसे बड़े मझधार में फंस चुका था। नाइकी के पास 80,000 करोड़ रुपए के अनसोल्ड जूते उनके वेयरहाउस में पड़े थे, क्योंकि उन्होंने डिमांड सप्लाई का प्रेडिक्शन बहुत ही गलत तरीके से कर लिया था। 80,000 करोड़ के जूते और कोई भी ग्राहक नहीं, क्योंकि ऑफलाइन रिटेलर्स और होलसेलर्स के साथ तो नाइकी ने रिश्ते तोड़ दिए थे, और ऑनलाइन वर्ल्ड में नाइकी की सेल्स बहुत तेजी से गिर रही थी। तो नाइकी के इतिहास में नाइकी के लिए सबसे बड़ा सवाल इस 80,000 करोड़ के जूते का करना क्या है। आप देखोगे नाइकी एज अ ब्रांड अपने प्राइसेस को हमेशा से कंट्रोल करता है। सारे शूज पर बहुत डीप डिस्काउंट रहती है, लेकिन नाइकी कभी बहुत ज्यादा डीपर डिस्काउंट नहीं देता है, एटलीस्ट अपने प्रीमियम मॉडल्स के ऊपर। लेकिन 80,000 करोड़ के इन्वेंट्री को बेचने के लिए नाइकी को अपने शूज पर जबरदस्त डिस्काउंट देना पड़ा। और तो और वो सारे होलसेलर्स और रिटेलर्स जिनके साथ नाइकी ने रिश्ते तोड़ दिए थे,
अब उनके साथ जाकर दोबारा डील करके नाइकी ने फिर से अपने जूते उनके शेल्फ्स पर रखने स्टार्ट किए। आप देखोगे आजकल इंस्टाग्राम पे नाइकी पे 70 to 80% ऑफ मिलता है। नाइकी के पूरे इतिहास में आपने कभी नाइकी शूज पे 70-80% का डिस्काउंट नहीं दिखा होगा। इतना डीप डिस्काउंट देने के बाद भी नाइकी के शूज नहीं बिक रहे हैं। इसका नंबर 1 कारण यह है कि नाइकी आज भी 2019 और 2020 वाले मॉडल्स और स्टाइल को बेच रहा है। जहां और ब्रांड्स नए डिजाइन और नए टेक्नोलॉजीज के साथ हर महीने नए शूज लेकर आते हैं, नाइकी आज भी 6 साल पुराना डिजाइन आउट ऑफ फैशन शूज लाइन को कस्टमर्स को बेचने में लगा हुआ है। लेकिन ये तो एक छोटी प्रॉब्लम है। नाइकी ने इतना डीप डिस्काउंट देकर लोगों के मन से नाइकी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा घटा दी है। नाइकी हमेशा से एक एस्पिरेशनल ब्रांड रहा है, लेकिन अब इतने डीप डिस्काउंट के बाद अगर सड़क पर हर इंसान नाइकी के डंक्स, एयर जॉर्डन पहनकर दिखने लग जाएगा तो एज अ कस्टमर, एज अ फैन आप बोलोगे कि नाइकी में ऐसा खास क्या है, क्योंकि ये तो हर जगह प्रेजेंट है। तो नाइकी प्रोडक्ट और नाइकी ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू लोगों के दिमाग में कम हो गई। ये एक और बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने जो 3 साल पहले नाइकी के 15,000 के जूते लिए थे, आज मैं उस जूते के 15,000 नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी नाइकी की ब्रांड वैल्यू काफी कम हो चुकी है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आईफोन 70 या 80% डिस्काउंट में बिक रहा है, क्योंकि जिस दिन आईफोन इतना डीप डिस्काउंट देने लग जाएगा उस दिन ब्रांड की वैल्यू कम हो जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूं, जितने भी हाई एंड लग्जरी ब्रांड हैं जैसे लुई विटॉन, बैलेंसियागा, अगर इनकी इन्वेंट्री अनसोल्ड रह जाती है तो ये डीप डिस्काउंट देके अपनी इन्वेंट्री लिक्विडेट करने में नहीं लग जाते हैं। इनफैक्ट ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि इन ब्रांड्स को पता है अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस कम कर दी गई तो हर इंसान अब ये लग्जरी ब्रांड अफोर्ड कर पाएगा और सडनली ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू लोगों के मन से धड़ाम से गिर जाएगी। ये एक दूसरी बहुत बड़ी गलती नाइकी ने कर दी थी, डीप डिस्काउंट देकर अपने इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से नाइकी की सबसे बड़ी गलती थी नाइकी का ब्रांड वैल्यू चेंज करना। नाइकी अब हाई एनर्जी परफॉर्मेंस ड्रिवन स्पोर्ट्स मिशन को छोड़कर एक मेन, वुमेन, चिल्ड्रन का वेलनेस ब्रांड बन गया था। लोग अब नाइकी एज अ ब्रांड से कोई एफिलिएशन नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि नाइकी अब एक एवरेज जूते बेचने वाली कंपनी बन गई थी। तो एक एवरेज जूते बेचने वाली कंपनी के 15,000 रुपए कोई क्यों देगा? ये जनरल परसेप्शन बन गया नाइकी के सारे कस्टमर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन एक कहावत है, डार्केस्ट द नाइट, ब्राइट इज द डॉन। हर काली रात के बाद एक उजला सवेरा जरूर होता है। नाइकी ने रिसेंटली अपने सीईओ जॉन डोनाहो को फायर कर दिया। बहुत ही अच्छा काम हुआ। नाइकी ने अपने ही एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय एलियट हिल को रिसेंटली सीईओ अनाउंस किया। एलियट हिल ने नाइकी को 40 साल पहले एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। इंटर्न से सीईओ का सफर, ये भी क्या कमाल की बात है। इस न्यूज़ को नाइकी के कस्टमर्स और स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया, और जिस दिन ये न्यूज़ आई उसी दिन नाइकी के शेयर प्राइसेस 9% से बढ़ गए थे। ये इतना बड़ा शेयर प्राइस में उछाल नाइकी ने पिछले 4 साल में नहीं देखा था। लेकिन यहाँ से नाइकी एक अपहिल बैटल लड़ रहा है। चाहे जो भी हो, नाइकी के एम्प्लॉयज़ और नाइकी के कस्टमर्स की आंखों में आज एक होप है कि एलियट हिल नाइकी को वापस उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर और फुटवेयर कंपनी बन जाएगी। एलियट हिल के सीईओ बनने के तुरंत बाद नाइकी ने अपने सारे होलसेलर्स और रिटेलर्स जिनके साथ ब्रेकअप कर लिया था फटाफट मैचअप करना स्टार्ट किया, और इस बार एलियट हिल ने इंश्योर किया कि इस बार का रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्ट और तगड़ा बने। नाइकी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और नाइकी वो काम करने लग गया जिसके लिए नाइकी हमेशा से जाना जाता है। नाइकी हमेशा से अपने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो नाइकी ने R&D लैब में जाकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पैसे और टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, एलियट हिल ने नाइकी की ब्रांड इमेज रीइंस्टॉल कर दी। अब फिर से एक बार नाइकी हाई एनर्जी परफॉर्मेंस ड्रिवन स्पोर्ट्स और एथलेटिक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड बन चुका था। जॉन डोनाहो द्वारा किया गया नाइकी ब्रांड इमेज के साथ खिलवाड़ एलियट हिल ने फटाफट रेक्टिफाई किया और नाइकी के पुराने ब्रांड इमेज को उन्होंने रीइंस्टॉल किया। अब नाइकी चिल्ड्रन, विमेन और मेन के वेलनेस पर फोकस नहीं कर रहा था। नाइकी फिर से अब एक एथलेटिक ब्रांड बन चुका था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर पे एलियट हिल ने दुनिया के सारे एथलीट्स को साइन करना स्टार्ट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। और तो और 7 साल से चल रहे जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम के एडिडास स्पॉन्सर को भी नाइकी ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया और अब जर्मन नेशनल टीम की जर्सी स्पॉन्सर बन चुकी है नाइकी। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट ओलंपिक्स में टाइटल स्पॉन्सर बनने जा रहा है नाइकी। एडिडास, प्यूमा और न्यू बैलेंस को जितनी ग्रोथ करनी थी कर ली, जितनी नाइकी के शेयर्स खाने थे खा लिए। अब नाइकी वापस आ चुका है अपना क्राउन लेने, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर और एथलेटिक स्पोर्ट्स ब्रांड बनने। नाइकी इज सो बैक बेबी। इन सारे फियास्को और गलत डिसीजन लेने के बाद भी आज नाइकी एडिडास से 4 गुना
गुना बड़ी ब्रांड है। ये रीसेंट चेंजेस और एलियट हिल के सीईओ बन जाने के बाद सबको कॉन्फिडेंस आ गया है कि नाइकी वापस से अपने नंबर 1 पोजीशन पर चला जाएगा। नाइकी हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट ब्रांड एंड आई होप नाइकी अपने पुराने पोजीशन पर पहुंच जाए। वेट, मुझे पता है पहुंच ही जाएगा। अगर आपने कभी भी नाइकी के शूज़ खरीदे या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया तो कमेंट करके बताना। एडिडास प्यूमा के यूज़र हो तो फिर भी कमेंट करके बताओ, लेकिन नाइकी इज़ दी नंबर 1 ब्रांड, ये याद रखना। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग अनहर्ड स्टोरी के साथ आपके YouTube फीड में ऑटोमेटिकली आता हूँ। धन्यवाद।